पॉलिटिकल चेंज दीपक भाई भारत जी अभी मेरी नवीन से बात हो रही थी दिल्ली में। स्वामी जी आप घूमने जा रहे हैं 500 सालों की लड़ाई के बाद, तो आप अयोध्या आए हैं, कैसा अनुभव है, कैसा? मैं तो अभी अमेरिका से 5 बजे सुबह उतरा और अमेरिका से अयोध्या की यात्रा। केवल अयोध्या नहीं बल्कि सच मानिए पूरे अमेरिका में, अभी जर्मनी था, इंग्लैंड था और बाकी सब जगह क्या माहौल बन रहा है। मुझे लगता है कि ये एक तारीख, ऐसी तारीख है हिंदुस्तान के इतिहास में जो पूरे भारत की तारीख बदल देगी, भारत की तस्वीर बदल देगी और भारत की तकदीर बदल देगी। वो भी इसलिए क्योंकि आज भारत के पास पहली बार एक हमारे हनुमान जी जिन्होंने कहा कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, और आज हमारे देश के पास एक ऐसे हनुमान जी हैं जो कहते हैं राष्ट्र काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इसलिए ये तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी और साथ साथ अयोध्या जो पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक सांस्कृतिक राजधानी और एक ऐसा संदेश देने वाली अयोध्या बनेगी जिससे लोगों को लगेगा जहाँ सब समान, सबका सम्मान, जो इस देश का संविधान है उस मर्यादा का संदेश देने वाली ये अयोध्या भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जिस तरह से वे कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अयोध्या पूरे विश्व में एक नया संदेश लेके आ रही है जो केवल दीवारों पर नहीं पढ़ा जाएगा, लोगों के दिलों पर पढ़ा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। आप जो निमंत्रित हैं, आप आए हैं, बहुत से लोग हैं जो निमंत्रित हैं पर उन्होंने आने से मना कर दिया है, उस पर राजनीति शुरू हो गई है। मुझे लगता है ये राजनीति का समय नहीं है, राष्ट्रनीति का समय है। इस समय सब शक, सारे शिकायतें, सारी शिकवों को छोड़कर अगर कुछ करना है तो एक ही चीज़, हम परमात्मा को शुक्रिया करें कि उन्होंने कम से कम ऐसा अवसर तो दिया। लोग कहते हैं गर्भगृह में, मैं कहता हूँ दीवारें तो बनती रहेंगी, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जिस गर्भगृह में बैठकर भगवान श्री राम 500 वर्षों तक टेंट में बैठे रहे तब चिंता नहीं हुई, वो टेंट में रहे, लोग ठाठ में रहे तब चिंता नहीं हुई, आज चिंता हो रही है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों को दूर करते हुए, इन सब चीज़ों को हटाते हुए आज मिलकर एक ही बात करें। केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में देख रहा हूँ मैं, जैसे ही जर्मनी उतरा उन्होंने कहा अच्छा आप भी वहीं जा रहे हैं, ले वहीं जा रहे हैं, मतलब अयोध्या जा रहे हैं। अब सोचिए सही। और इंग्लैंड, अमेरिका में लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर मुझे 3 हमारे सिख भाई बैठे हुए थे और जैसे ही मुझे बोले जय श्री राम, ले कैन यू बिलीव इट, अमेरिका के लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ और जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। आ जाइए सब मिलकर अपने भाग्य को सराहें कि 500 वर्षों के बाद पहली बार हमको ये अवसर मिला है। इसलिए सब मिलकर, सब भूलकर, सारी दीवारों को तोड़कर, अगर कोई दीवारें खड़ी हो रही हैं, सारी दरारों को भरते हुए दिलों को जोड़ने के लिए एक ही काम करें। आइए मिलकर हम सब भगवान श्री का स्वागत करें। भगवान श्री राम तो अपने घर में, नए घर में आ रहे हैं। हम अपने आज इस पल में संकल्प करें कि हम नए भारत का निर्माण करने के लिए सब लोग जुड़ जाएं, सब लोग जुड़ जाएं, यही समय की मांग है। स्वामी जी एक आखिरी सवाल, कल से एक फोटो वायरल हो रही है रामलला की मूर्ति की जिसपे मुख्य पूछते और इसकी जांच होगी, तो ये मुझे लगता है मर्यादाओं का पालन तो होना चाहिए और वो सबका कर्तव्य है, चाहे कोई सेवक वहाँ पर हो या जिसने भी किया हो, और आगे से जो हो रहा है उसका ध्यान रखें। शासन ने बड़ी प्यारी व्यवस्था की है जहाँ सुरक्षा भी है, सेवा भाव भी है और सत्कार भी है। ऐसे में समय समय पर सब कुछ मिलेगा। मैं तो कहता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि परसों जब यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है उस समय वहाँ पर टाइम स्क्वायर पर जो अमेरिका का बिजिएस्ट सेंटर है, लोगों का वहाँ पर होना अपने आप में एक मान्यता। हम टाइम स्क्वायर पर गए, उस टाइम स्क्वायर पर भारत का जो टाइम, भारत का जो समय लिखा जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है, उसका दर्शन यहाँ पर हम भगवान के चरणों में बैठकर देखेंगे और वहाँ टाइम स्क्वायर पर सारा विश्व देखेगा और विश्व का मीडिया होगा। और ऐसे में क्योंकि मुझे भी वहाँ निमंत्रण आया, लेकिन आदरणीय साध्वी भगवती जी वहाँ पर होंगी, वो पूरे विश्व को वहाँ के भारत के उस संदेश को देंगी जो भारत को भारत बनाता है। बस हमें इतना करना है, अगर विश्व इतना कर रहा है, हम कम से कम अपने चश्मों को बदलें, अपनी आँखों को बदलें, भारत को भारत की तरह से देखने का
एक नया जज्बा पैदा करें, नया जोश और जुनून पैदा करें। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी जी, MIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने